हरियाणा में नायब सैनी की सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब दूसरी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए लामबंदी शुरू हो गई है, लॉबिंग शुरू हो गई है, कोशिशें शुरू हो गई हैं। चुनाव हारने वाले 8 मंत्रियों में से अधिकांश शख्स ये चाहते हैं कि उनकी सीएमओ में एंट्री हो जाए। सीएमओ में एंट्री के जरिए जहां वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहते हैं, वहीं पॉलिटिकल रसूख भी चाहते हैं, रुतबा भी चाहते हैं, दबदबा भी चाहते हैं। आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो सीएमओ में एंट्री चाहते हैं? आखिर वो कौन कौन से पद हैं जिन पर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो सकती है? और नायब सैनी इन दावेदारों में से किसको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं? ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब नायब सैनी का दौर शुरू हो चुका है। नायब सैनी अब हरियाणा की सत्ता के सरताज हैं। अमित शाह का नायब सैनी को खुला आशीर्वाद मिल चुका है। नायब सैनी ने दमदार महकमों को अपने पास रखकर ये बता दिया है कि हाईकमान का फुल आशीर्वाद उनके साथ में है और वो अब रबड़ स्टैंप बनकर काम नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ सत्ता चलाने का काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सीएमओ में वो कौन कौन से पॉलिटिकल शख्सियतों को अपने साथ में टीम का हिस्सेदार बनाने का काम करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि सीएमओ में वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जहां पर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो सकती है। पहली पोस्ट है पॉलिटिकल एडवाइज़र की, दूसरी पोस्ट है पॉलिटिकल सेक्रेटरी की और तीसरी है ओएसडी की। इन तीनों ही पदों को लेकर आधा दर्जन से ज़्यादा पूर्व मंत्री और नायब सैनी के कुछ खासम खास चहेते नज़दीकी नेता कोशिशों में जुट गए हैं। वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए अब दिल्ली दरबार के साथ साथ अब नायब सैनी के साथ भी चर्चा करके अपने आप के लिए रास्ता निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से पूर्व मंत्री हैं जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट चाहते हैं। पहला नाम है मूलचंद शर्मा का। मूलचंद शर्मा लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन उनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। वो खट्टर साहब और नायब सैनी की पहली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ हो गया है और उनकी जगह पहली बार विधायक बने गौरव गौतम को फरीदाबाद से मंत्री बना दिया गया है। अब मूलचंद शर्मा चाहते हैं कि उनकी एडजस्टमेंट के तौर पर या तो उन्हें स्पीकर बना दिया जाए या कोई ऐसा उनको पद दे दिया जाए जिसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो और उनका पॉलिटिकल रसूख कायम रह सके। दूसरे पूर्व मंत्री हैं कमल गुप्ता। कमल गुप्ता हिसार सीट के ऊपर दुर्गति का शिकार हुए हैं। वो चौथे नंबर पर रहे हैं। वो जमानत जब्त करवाकर चुनाव हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉलिटिकल हसरत मरी नहीं है। वो आरएसएस के जरिए अपनी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन उनके हार के ग्राफ को देखते हुए, उनके चुनाव परिणाम को देखते हुए उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। अगले मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर भी बीजेपी की पहली दोनों ही सरकारों में मजबूत ओहदे पर रहे। पहले वो विधानसभा के स्पीकर रहे और बाद में 19 से 24 तक वो मंत्री रहे। नायब सैनी की सरकार में भी मंत्री रहे। अब वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो घर पर खाली नहीं बैठना चाहते हैं। वो भी नायब सैनी के टीम के अंदर शामिल होकर अपना पॉलिटिकल रुतबा बरकरार रखना चाहते हैं। अगले पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर रोहतक सीट पर महज 1300 वोटों से चुनाव हार गए हैं। रोहतक पार्लियामेंट की मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं है। वो हाईकमान के भी चाहते हैं। वो खट्टर साहब के नज़दीकी हैं और नायब सैनी को भी उनसे कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट अपनी चाहते हैं। और उनके सारे रिश्तों को देखते हुए ये पूरी तरह से पॉसिबल लगता है कि उनकी किसी बड़े पद पर एडजस्टमेंट कर दी जाए। अगले पूर्व मंत्री हैं असीम गोयल। असीम गोयल की गिनती नायब सैनी के बेहद करीबी लोगों में होती है। वो पहली बार विधायक बनने से पहले ही आपस में कनेक्टेड हैं, यानी उनकी दशकों की आपस की दोस्ती है, याराना है। और यही वजह है कि असीम गोयल को भी नायब सैनी के टीम के हिस्सेदार के तौर पर देखा जा रहा है। नायब सैनी की सरकार में असीम गोयल मंत्री भी रहे थे। अब वो चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बावजूद उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के मजबूत चांस नजर आते हैं। अगले पूर्व मंत्री हैं सुभाष सुधा। सुभाष सुधा को नायब सैनी के सबसे खासम खास लोगों में गिना जाता है। सांसद के तौर पर नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ रिश्ता कायम किया, सबके साथ किसी से दोस्ती की, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का काम किया, तो वो सुभाष सुधा थे। दोनों की दोस्ती जग जाहिर है। नायब सैनी ने भी
पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सुभाष सुधा के साथ अपनी यारी को बखूबी निभाया और खट्टर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको मंत्री बनवाने का काम भी किया। यानी पहली सरकार में नायब सैनी ने अपने लिए सिर्फ एक ही मंत्री पद मांगा था और वो सुभाष सुधा था। इतनी गाड़ी दोस्ती के चलते सुभाष सुधा की भी नायब सैनी की टीम में एंट्री हो सकती है, यानी वो सीएम में आ सकते हैं। अगली जो शख्सियत है वो है जवाहर सैनी। जवाहर सैनी भी नायब सैनी के बेहद करीबी साथियों में शामिल हैं, दोस्तों में शामिल हैं। नायब सैनी उन पर पूरा भरोसा करते हैं। ऐसे में उनकी भी नायब सैनी की टीम में एंट्री पक्की मानी जा रही है। यानी पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल सेक्रेटरी और ओएसडी के पदों पर जो हमें 3 चेहरे फ्रंट रन में नजर आते हैं, उनमें असीम गोयल का नाम शामिल है, उनमें सुभाष सुधा का नाम शामिल है और उनमें जवाहर सैनी का नाम भी शामिल है। मनीष गौरव की एडजस्टमेंट भी पक्के तौर पर पॉसिबल नजर आती है, मजबूत संभावना नजर आती है। यानी नायब सैनी अपनी सरकार में अब उन लोगों को शामिल करेंगे जिन पर वो भरोसा करते हैं, जिनमें उन्हें दमखम नजर आता है और जिनके जरिए वो अपनी सरकार की फीडबैक ले सकते हैं, अपने कामकाज की आंख और कान बनाने का काम कर सकते हैं। और इस पैरामीटर के ऊपर उनके लिए असीम गोयल, सुभाष सुधा और जवाहर सैनी बिल्कुल परफेक्ट चॉइस नजर आते हैं। और यही वजह है कि इन तीनों ही नेताओं की नायब सैनी की टीम एंट्री सबसे ज़्यादा पॉसिबल मानी जा रही है। असीम गोयल, सुभाष सुधा और जवाहर सैनी की सीएम एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। मूलचंद शर्मा, कमल गुप्ता, कौरपाल गुर्जर और मनीष ग्रोवर की भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की संभावनाओं के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।